सभी को मेरा नमन। तो फ्रेंड्स, आज हम अमरनाथ की अमर कथा के बारे में जानेंगे। इस कथा का नाम अमर कथा इसलिए है कि इसके श्रवण करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, ये वह परम पवित्र कथा है जिसके सुनने से सुनने वालों को अमर पद की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, तथा वह अमर हो जाती है। ये कथा श्री शंकर भगवान ने इसी गुफा में, श्री अमरनाथ जी की गुफा में भगवती पार्वती जी को सुनाई थी। इस कथा को सुनकर ही श्री सुखदेव जी अमर हो गए थे। जब भगवान श्री शंकर ये कथा भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक तोते का बच्चा भी इस परम पवित्र कथा को सुन रहा था, और इसे सुनकर फिर उस तोते के बच्चे ने भी श्री सुखदेव स्वरूप को पाया था। सुख संस्कृत में तोता को कहते हैं। फ्रेंड्स, इसी कारण बाद में फिर मुनि सुखदेव के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। ये कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर का संवाद है। ये परम पवित्र कथा लोक व परलोक का सुख देने वाली है। फ्रेंड्स, शंकर भगवान और जगत माता के इस संवाद का वर्णन भृगु संहिता, नीलमत पुराण, तीर्थ संग्रह आदि ग्रंथों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपके सम्मुख ये परम पवित्र कथा विस्तार पूर्वक रखेंगे। फ्रेंड्स, देव ऋषि नारद का कैलाश पर पर्वत पर आना और श्री पार्वती जी से पूछना कि भगवान शंकर के गले में रुंडमाल क्यों है। एक बार देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान श्री शंकर के स्थान पर दर्शनार्थ पधारे तो भगवान श्री शंकर उस समय वन विहार के लिए गए हुए थे और भगवती पार्वती यहाँ पर विराजमान थी। श्री पार्वती जी ने देव ऋषि नारद को प्रणाम किया और सादर आसन दिया और बोली, देव ऋषि, आपने यहाँ पधार कर हम पर बड़ी कृपा की है, अपने आने का कारण कहिए। तो देव ऋषि नारद बोले, देवी, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहता हूँ। तो श्री पार्वती ने कहा, कहिए। नारद बोले, देवी, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि भगवान श्री शंकर, जो कि हम दोनों से बड़े हैं, उनके गले में रुंडमाला क्यों है। तो श्री पार्वती जी बोली, इसका कारण मैं नहीं जानती। तो नारद जी ने कहा, आप यथा समय इसका कारण भगवान श्री शंकर जी से पूछिएगा। इतना कहकर देव ऋषि नारद वहाँ से चले गए और उनके जाने के थोड़ी देर बाद भगवान श्री शंकर आ गए और उनके आने पर भगवती पार्वती ने वही प्रश्न उनसे किया। तो भगवान श्री शंकर बोले, हे पार्वती, तुम ये प्रश्न न पूछो। लेकिन श्री पार्वती जी ने भगवान श्री शंकर की बात नहीं मानी और उनके रुंडमाला धारण करने का कारण जानने के लिए हट करने लगी। इस पर भगवान श्री शंकर ने कहा, पार्वती, जितने मुंड तुमको इस मुंडमाला में दिखाई दे रहे हैं, ये तुम्हारे ही सिर हैं। यानी जितने जन्म तुमने धारण किए हैं, उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। इस पर पार्वती जी ने प्रश्न किया, प्रभु, मेरी तो मृत्यु होती है और आपकी नहीं होती, इसका कारण क्या है। तो भगवान श्री शंकर बोले, ये सब अमर कथा के कारण है। तो पार्वती बोली, तो फिर मुझे भी ये अमर कथा सुना दीजिए। इस पर श्री शंकर जी ने आसन लगाया और काल अग्नि रुद्र नामक एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी, चहु और एक ऐसी अग्नि प्रकट करो जिसमें कि जलकर समस्त जीवधारी मर जाए। तो ये है आज की इस कथा का छोटा सा भाग, जिसमें हमने जाना कि शंकर भगवान के गले में रुंडमाला क्यों है, उसमें क्या है। अब हम कल जानेंगे
कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, सभी को मेरा आत्मवंदन।